दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें मनुष्य जीवन की महत्ता बताता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल आई कैन पर। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया चांडक और आज की कहानी का शीर्षक है चंदन का बाग। प्राचीन काल में एक राज्य था जिसका नाम था धर्मचक्री। उसका राजा था धर्मदेव। जैसा नाम वैसा गुण। राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह शिकार खेलने एक जंगल में चला गया। एक हिरन का पीछा करता करता वह घने जंगल में प्रवेश कर गया। घने जंगल में हिरन उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते उसे एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में जब राजा अंदर गया तो वहां उसे एक भोला नाम का लकड़हारा मिला। एक अतिथि को आया देखकर भोला लकड़हारे ने उसे बैठने को एक आसन दे दिया और एक गिलास ठंडा जल पीने को भी दिया। ठंडा जल पीने के बाद राजा की जान में जान आई और उसने अपना परिचय दिया। भोला लकड़हारा राजा के चरणों में झुक गया। राजा ने जब उससे उसका काम धंधा पूछा तो उसने बता दिया कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें जलाकर कोयला बनाता है और उन कोयलों को बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। राजा ने जब कुछ खाद्य पदार्थ मांगे तो उस लकड़हारे ने राजा को रूखा सूखा भोजन करा दिया, जिससे राजा की आत्मा तृप्त हो गई। थोड़ी देर में राजा के सैनिक वहां आ गए। राजा ने प्रसन्न होकर उस लकड़हारे को एक चंदन का वन उपहार में दे दिया और वापस अपने राज्य में लौट गया। बहुत वर्षों के पश्चात एक दिन राजा फिर से शिकार खेलने उसी जंगल में चला गया और रास्ता भटकते हुए उसी झोपड़ी के आगे पहुंच गया। ईश्वर की कृपा से वह उस लकड़हारे को पहचान गया। राजा ने देखा कि भोला लकड़हारे की स्थिति जैसी पहले थी आज भी वैसी ही है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने इसे एक चंदन का बाग उपहार में दिया था। वह कहाँ गया? तब राजा ने उससे पूछा, मैंने जो चंदन का बाग तुम्हें दिया था, क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? जी हाँ हजूर, हमारे ही पास है। क्या करते हो उस चंदन के बाग का? करना क्या है महाराज, जैसे पहले लकड़ी काटता था वैसे ही अब काटता हूँ। पहले भी उनका कोयला बनाता था, आज भी बनाता हूँ। फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। इस तरह अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। भोला ने अपनी दयनीय स्थिति का पूरा वर्णन कर दिया। तब राजा ने अपना सिर पीट लिया और उस लकड़हारे को चंदन की लकड़ी का महत्व समझाया। तब जाकर लकड़हारे की समझ में आया, दोस्तों, ये मनुष्य जीवन भी एक चंदन का बाग ही है, जिसका महत्व समझकर उसी के अनुरूप कर्म कीजिए। अपना कल्याण करने के लिए केवल और केवल प्रभु का आश्रय लीजिए। उनकी भक्ति भाव से सेवा कीजिए और भक्ति में आखंड डूब जाइए। इतना होने के पश्चात भगवान को दर्शन देने ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग सांसारिक मोह माया और अज्ञान में ऐसे डूबे हुए हैं कि हमें इस मनुष्य जीवन की महत्ता का पता ही नहीं है। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारा जीवन केवल खाने, सोने, काम और क्रीड़ा के लिए ही नहीं है, बल्कि भगवान की सेवा करने के लिए है, तब हमें बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल आई कैन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।